ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज जैसे अपन मैथ फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे अपना परसेंटेज परसेंटेज की 3 क्लासें और शानदार तरीके से परसेंटेज को पढ़ते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना लेवल भी बढ़ रहा है, अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और अपन चीजें भी बहुत शानदार तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं मेरे भाई। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना वैल्यूम एंड एरिया का। तो सारी चीजें अपनी बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पूछेंगे। सारे एग्जामों में तो ये चीज नहीं पूछता है, कभी कभी लेकिन आ जाता है ये। तो इसका कहेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी आता है तो अपने को सीखना है मेरे भाई, क्योंकि कंप्लीट चीजें पढ़ने में ही भलाई है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ोगे इधर उधर से तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपन हो मैथ फाउंडेशन बैच में तो आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी, शून्य से लेकर के अनंत तक की मिलेंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कंसेप्ट क्या कहता है, फिर उसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही करते हैं। लेकिन उद्देश्य एक है ना, पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। 2024 में आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। एसएससी सीएचएल का एग्जाम अपना जून में है, सीजीएल का एग्जाम अपना सितंबर में है, उसके पहले अपना एमटीएस का एग्जाम है और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है जिसके अभी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, और फिर अपना सीपीओ का एग्जाम आ जाएगा। ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम हैं। तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे से बहुत तन से आप मेहनत कर लो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो उतने कर लो। सारे के सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट पढ़ते चलो, बहुत सारी चीजें आप अभी से पूरा माइंड मेकअप कर लो कि मुझे 2024 में जून के बाद जितना एग्जाम होगा ना उसको हमें फोड़ना है मेरे भाई। फोड़ना है तो आप शिद्दत के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आप पढ़ रहे हो जो चीजें मेरे से पढ़ रहे हो आप मैथ फाउंडेशन बैच में, तो आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। इसकी आपको जो सीट मिलती है मेरे भाई उसको आप जरूर लगाना, क्योंकि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जानने से ज्यादा जरूरी है उसकी प्रैक्टिस करना। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक उठा लो और उस प्रीवियस ईयर बुक उठाने के बाद आप उसको रटते जाओ, उसको लगाते जाओ, उसको लगाते जाओ, जितना ज्यादा आप लगा डालो। मेरी सीट मिलती है उसको तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। और उतनी सीट भी आपने लगा लिया ना तब भी आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। आपको कोई बुक और कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुक में आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो एक सीट रहेगी जो टाइप वाइज देंगे और एक सीट जो रहेगी वो मैं मिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे भाई बहुत जरूरी है मिक्स प्रैक्टिस करना, यानी कि जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो परसेंटेज के आप सारे के सारे क्वेश्चन करते जाओ। कहीं आपको वैल्यूम एंड एरिया का मिलेगा, कहीं सक्सेसिव चेंज का मिलेगा, कहीं नंबर इंक्रीज डिक्रीज का मिलेगा, कहीं और सारे टाइप मिलेंगे, यानी कि वो आपके दिमाग में होगा कि हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से करना होगा, तब आप बहुत अच्छा बहुत बेहतर कर पाओगे। तो आज की क्लास अपनी वैल्यूम एंड एरिया होने वाली है। तो वैल्यूम एंड एरिया का आज हम जानेंगे अपने क्वेश्चन। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन, और कल की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपसे सक्सेसिव चेंज बताया था। सक्सेसिव चेंज क्या होता है तो कहोगे सक्सेसिव चेंज, आपने बताया था कि जो सक्सेसिव चेंज होता है, सक्सेसिव बात होती है मेरे भाई, वो मैंने बताया था आपको क्रमागत बढ़त होती है, यानी कि एक के बाद एक कोई चीज हो। और ये हमेशा किस में लगती है? दो चीजों के गुणक में लगती है, दो चीजों या तीन चीजों के गुणक में लगती है, ये समझ लेना। यानी कि ये गुणक में लगती है जब एक के बाद एक कोई चीज बढ़ती जाए, उसका मतलब यही है। ठीक है, एक के बाद जैसे पहले ए बढ़ गई, फिर दूसरे साल बी बढ़ गई, फिर तीसरे साल सी बढ़ गई। जब गुणक में कोई चीजें हो तो समझ लेना वहां पे सक्सेसिव चेंज होता है। तो अब यहां से जानेंगे, अपने क्वेश्चन से जानेंगे, अपनी चीजों को क्लियर करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाएगी। जब आपने त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, रेडियस को आपने क्या कर दिया मेरे भाई, कहोगे 10% बढ़ा दिया। एक बात आप मुझे बता दो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, बस बोलोगे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना पाई आर स्क्वायर। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर गुणा आर होता है।
तो आप देखोगे यहाँ पे आर गुड़ा आर 2 मल्टीप्लाई में मिले चीजें या नहीं मिली, कहोगे बिल्कुल आर गुड़े आर मिल गई। क्या मिल गया? तो आर गुड़ा का आर मिल गया, यानी यहाँ पे भी अपना सक्सेसिव लग जाएगा, यहाँ पे भी अपना सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट लग जाएगा। और मेरे भाई सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट क्या कहता है? बोलोगे, कहता है कि दो चीजें हों तो दो चीजें हों, दोनों के लिए अपना फार्मूला क्या होता है? ए प्लस का बी और प्लस का ए बी बटा का 100% होता है। ये ओवरऑल चेंज आता है, ये ओवरऑल चेंज आता है, ये क्या आता है? कुल प्रतिशत परिवर्तन आता है, तो ये आता है ओवरऑल चेंज आता है मेरे भाई। ध्यान कर लेना, ये क्या होता है? ओवरऑल चेंज होता है। ये ओवरऑल चेंज होता है मेरे भाई। यहाँ पे क्या बोला है? वृत्त की त्रिज्या अपनी 10% बढ़ा दी जाए। कितने परसेंट? 10% से। तो क्या लिखोगे? 10 और प्लस का 10 और प्लस का 10 गुणा 10 यानी कि 100 बटा का 100। 100 बटा का 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 10 20 और 1 कितना? 21%। तो मेरे भाई ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा अपना? बोलोगे 21%, और 21% अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। एक बात बता दो, क्या चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई? मैंने कल की क्लास में आपको बताया, जब दो चीजें बराबर, दो चीजें बढ़े अपनी, जब दो ही चीजें बढ़ रही हो तो वहां पे क्या लगाते हो? ए प्लस का बी प्लस का ए बी बटा का 100% लगाते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक। और ये दो चीजें क्यों लगाया? क्योंकि अपना आर स्क्वायर होता है आर गुणा का आर, तो ये चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको सेम टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। कह रहा यदि एक गोले की त्रिज्या 48% अपनी कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा? अब की बार आपने एक गोले की त्रिज्या को कम कर दिया है, गोले की त्रिज्या को आपने कम कर दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी आएगी? तो मेरे भाई एक बात बता दो आप पहले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहोगे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। कितना होता है मेरे भाई? 4 पाई r² होता है। यही होता है ना 4 पाई r²। आप आगे क्या लिखा हुआ है 4 पाई, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जब अपना कोई रेडियस बढ़ भी जाएगी, क्योंकि चेंजमेंट आप कहां पे कर रहे हो? बोलोगे चेंजमेंट कर रहे हैं सिर्फ त्रिज्या में। चेंजमेंट कहां पे कर रहे हो मेरे भाई? सिर्फ त्रिज्या में आप चेंजमेंट कर रहे हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। चेंजमेंट आप रेडियस में कर रहे हो, तो रेडियस कितना है? 48% कम। यहाँ पे भी आपका फार्मूला क्या लग जाएगा? ए प्लस का बी और प्लस का ए बी बटा का 100%। ये आता है अपना ओवरऑल चेंज आता है मेरे भाई। क्या आता है? बोलोगे ये आता है अपना ओवरऑल चेंज आता है। ठीक है, ओवरऑल चेंज आता है। तो अब देखोगे यहाँ 48% कमी कर रहा है, तो कमी करेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे भी कमी हो जाएगी तो माइनस का 48 लगाएंगे। यहाँ प्लस का और फिर माइनस का 48 और फिर माइनस का 48 बटे का कितना आ जाएगा? तो बटे का आ जाएगा अपना 100। ठीक है, -48 कितना हो जाएगा? माइनस का 96। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी की आएगी? प्लस की। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज सिखा सकते हैं, वो चीज क्या है? स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आया ना 48 गुणा 48, इसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो? तो इसको आप मेरे भाई जल्दी ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने 23 का आपको स्क्वायर करना है। तो मेरे भाई कैसे करोगे 23 का स्क्वायर? सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? कहोगे 9। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। फिर ये 2 गुणा 3 कराओ, 2 गुणा 3 यानी ये जो लिखा हुआ है इनका आपस में गुणा कराओ। तो 3 गुणा 2 6, फिर इसका 2 गुना कर दो, 6 गुणा 2 12। 12 कितना आ गया? 2। हासिल कितना लग गया? 1। 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 मेरे भाई। तो कितना हो गया? 529। आगे समझना आप, आगे क्या आता है तो आगे भी आप समझना। जैसे मैंने लिख दिया, आप 42 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। सारी साथ साथ में हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। 42 का स्क्वायर आपसे बोल दे, क्या करोगे? कहोगे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख दिया 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है 4। फिर मैंने कहा आपस में इन दोनों का गुणा कराओ। 4 गुणा 2 कितना होता है? 8। 8 का 2 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 16। हासिल लग जाएगा 1। फिर 4 का स्क्वायर कर दो 16। 4 का स्क्वायर 16। 16 और 1 कितना हो जाएगा? 1764। अब चलो मेरे भाई आप आगे कर सकते हो, तो करके बताओ 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। क्योंकि 38 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। हासिल लगा 1, हासिल जरूर लगा लेना। 8 का स्क्वायर 16, हासिल लगा 1। 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 24। 24 गुणा 2 करेंगे 48। 48 से कितना हो जाएगा? 49। हासिल लग गया 4। 3 का स्क्वायर 9। 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 1396 आ जाएगा। इतनी जल्दी तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं।
अब आपके लिए क्वेश्चन रहते हैं, आप करके बताना 44 का स्क्वायर क्या आएगा, आप बताना 56 का स्क्वायर क्या आएगा, आप बताना 78 का स्क्वायर क्या आएगा। सारे की वैल्यू आप बता दो, जल्दी से बता दो सारे की वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा इसके, बिल्कुल वो। ठीक है, चलो बढ़िया है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब जैसे कि यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 48 गुणा 48 था, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, हासिल लगा 6। 8 चौको 32, 32 गुणा कितना होता है, 32 गुणा 2 करेंगे तो 64, 64 आ जाएगा। 64 32 गुणा 2 कर दिया 64, 64 6 कितना हो गया अपना, 64 6 70 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 कितना होता है अपना 23, 16 7 कितना होता है 23, और 23 04 बटा का क्या लिखा हुआ है 100 मेरे भाई। तो आप इसको क्या बोलोगे, माइनस का 96 और प्लस का कितना 23.04। 23.04 मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब अपने पास ये तरीके की वैल्यू लिखी हो 1/10, तो इसको क्या लिखते हो 0.1। 1/100 लिखा हो तो मेरे भाई आप इसको क्या लिखते हो 0.01, क्योंकि जितने नीचे आपके जीरो लगे हुए हैं डेसिमल, पीछे से उतने अंक बाद मेरे भाई शिफ्ट होता है। तो यहां से इसको करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, इधर कितना बच जाएगा 9, और इधर कितना बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, और 9 में 2 जाएगा 7। तो 72.96% की क्या आ जाएगी कमी। ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखोगे साइन किसका है अपने पास, माइनस का। तो 72.96% की कमी ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीजीएल टीयर 2 2/3/2023 में पूछा, यानी कि मेंस के एग्जाम में पूछा है 2 मार्च के। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हो गया, अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। एक सबसे पहली बात घनाभ की बात आ गई, तो घनाभ का आप आयतन बताओ क्या होता है, बोलोगे घनाभ का जो आयतन होता है मेरे भाई, घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, यही तो होता है ना। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे का ऊंचाई, यानी कि LBH होता है। ये तीन चीजें गुणे में है, यानी कि यहाँ पे भी अपना क्या लगेगा मेरे भाई, बोलो यहाँ पे भी अपना सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट लगने वाला है, सक्सेसिव का परिवर्तन होने वाला कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। बहुत बढ़िया बात है। अब इसको किस अप्रोच के साथ करें कि जिससे ये थोड़ा सा अपना आसान पड़ जाए। करने को तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे। मेरी बात को समझना, मैंने कहा सक्सेसिव लगेगा, जैसे आप पीछे क्या करते थे सक्सेसिव लगाने के लिए एक फार्मूला मैंने बता दिया था, क्योंकि दो लोगों की बात थी, दो लोगों मतलब क्या R² था। जब दो गुणे में होते हैं तो आप बहुत आसानी से एक फार्मूला लगा सकते हो A + B + का AB बटा का 100, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने 3 लोगों की बात हो रही, और 3 लोगों का फार्मूला रटने से अच्छा है आप मेरी अप्रोच पे काम कर लेना। देखो कैसे 50% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, एक बात सिर्फ बताना 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है मेरे भाई, कहोगे 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहले कह रहा है कि आपका आयतन सेम होना चाहिए, यानी जितना पहले आयतन है उतना आज भी आयतन है। तो क्या मानोगे, पहले आयतन कितना है, मान लेते हैं पहले आयतन अपना कितना है, x का आयतन है। x का आयतन पहले रहा, अब उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि हो गई 50%। 50% वृद्धि मतलब 2 पे 1 की वृद्धि हो गई, कितना आ गया 3/2। बहुत ध्यान से समझना, 3/2 ये क्या हो गया, लंबाई में आ गया। अब चौड़ाई में क्या फर्क हो रहा है, चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि हो रही मेरे भाई, चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि हो रही। तो ब्रीथ में यानी चौड़ाई में 50% की वृद्धि, यानी 2 पे 1 की वृद्धि, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3/2।
कह रहा ऊंचाई को कितने परसेंट से कम करे, तो मैंने कहा ऊंचाई को नहीं पता, आप कितने से कम करोगे, तो गुणा का एच, गुणा का एच, और बराबर आयतन क्या है, आयतन सेम है, यानी कि पहले भी आपने आयतन सेम माना था, यानी कि लिख लो माना आयतन बराबर एक्स, माना वैल्यूम यानी कि v बराबर या आयतन बराबर आप लिख लो x, माना आयतन बराबर x, ये लिख सकते हो। फिर आगे से आपको ये समस्या नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार में ही ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके सामने ये चीज लिखी लिखाई आपको दिख रही होगी, देखो बोलोगे x से x कट जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। h बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे 2 गुणा 2 4, उधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9, यानी कि हाइट में क्या परिवर्तन हुआ, हाइट जो हो गई वो 4 बटा का 9 हो गई। कितना हो गई मेरे भाई, 4 बटा का 9 हो गई, यानी कि 9 से 4 बची, 9 से 4 बची तो कितने की कमी आ गई, कहोगे -5 की कमी है, और -5 की कमी किस पे है, तो 9 पे है, और गुणा कितना आ गया 100, गुणा कितना आ गया 100, यानी कि 9 से कितनी बची 4, 9 से कितनी बची 4, बोलोगे 4 बची तो कमी कितने की आ गई, कमी परसेंट कितना आ गया, तो कमी परसेंट कितना आ जाएगा, कहोगे -5 की कमी आई, 9 पे गुणा 100 करेंगे, 500 बटा 9 कितना होता है 55.55%। इससे बेहतर मेथड और कोई नहीं हो सकता मेरे भाई, ये आप समझ लेना, बहुत अच्छा मेथड है ये, बिल्कुल बढ़िया मेथड, जिसको मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है कि इस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है, इसको डाल लेना है कि एक अच्छा बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊंगा, फिर से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे आयतन जो होता है वो क्या होता है, एल बी और एच होता है, यानी कि तीनों में जब चेंजमेंट करेंगे तब अपना आयतन में चेंजमेंट आएगा, यानी कि सक्सेसिव का एक मतलब है, सक्सेसिव का एक टाइप है। तो मैंने कहा मान लो सबसे पहले आयतन आपका एक्स रहा होगा, तो आयतन एक्स रहा, फिर कह रहा है इसकी जो अपनी घनाभ की लंबाई है वो कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 50% से बढ़ा दिया, 50% से बढ़ा दिया, यानी 2 पे 1 की वृद्धि कर दी, तो 3 बटा का 2 हो गया। फिर अपना चौड़ाई को भी 50% से बढ़ा दिया, यानी कि 2 पे 1 की वृद्धि कर दी, 3 बटा का 2। कह रहा हाइट में क्या परिवर्तन होगा, मैंने कहा नहीं पता हाइट में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन इन सब प्रोसेस के बाद यानी एल बी और एच के बाद अपना आयतन भी क्या रहेगा, वही एक्स रहना है आयतन। कहोगे बिल्कुल ठीक है, आयतन वही रहना है। एक्स से एक्स कट गया, अपना क्या वैल्यू बच गई, बोलोगे वैल्यू बच गई अपनी एच की 4 बटा का 9, 4 बटा का 9, यानी कमी परसेंट कितना आ गया, कमी कितनी आ गई, कहोगे अब हाइट जो है वो 4 बटा का 9 बची, यानी कमी कितने की आ गई, 9 पे 4 की कमी, 9 पे 4 हो गया, यानी 5 की कमी आ गई, 9 पे गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा अपना 55.55%। किस किस को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दो कि सभी को ये बात क्लियर हो गई, सभी को ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक रहता है, एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारी बातें क्लियर करूं। लिखा हो यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाती है कि ताकि घनाभ का आयतन वही रहे, यानी कि उसके फिर से सेम क्वेश्चन है, अब की बार ये किसमें पूछा है, एमटीएस 16/5/2023 में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है। कहोगे जो आयतन होता है यानी इसका जो वैल्यूम होता है मेरे भाई वो एल बी एच पे डिपेंड होता है। फिर से मान लो इसका आयतन कितना होगा, एक्स होगा। सबसे पहले इसमें वृद्धि कितने की हो रही, कहोगे 12%, और मेरे भाई 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3 बटा का 25। फ्रैक्शन याद हुए या नहीं याद हुए एक बार बताओ सबसे पहले। आज ये चौथी क्लास है, अब तक आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए मेरे भाई, इस पर काम करो आप कोई भी चीज है, कोई भी टास्क है, उसको आप काम करो, उसको अपना काम समझो, समझो कि वो करना ही करना है अपने को, क्योंकि उसके बिना चीजें नहीं बनी हुई है। तो आपको फ्रैक्शन यानी डेली का काम आप डेली कर डालो। अगर ये चीजें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना लेते हो कि जो काम मिला है हमें उससे दिन करना है, सफलता की आप बिल्कुल लाइन में चलते जाओगे धीरे धीरे, और एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। तो 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3 बटा का 25, यानी मान लेते हैं आयतन कितना रहा, एक्स का रहा, आयतन कितना रहा, एक्स का रहा। इस पे आपने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई में 12% वृद्धि की, 25 में 3 की वृद्धि कर दी, कितना कर दिया, 28 बटा का 25 कर दिया ना। फिर आपने इसमें से चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी, 25 पे 3 की वृद्धि यानी 28 बटा का 25, लेकिन ऊंचाई में आपने कुछ नहीं किया, अभी पता नहीं क्या होगा ऊंचाई में। और ये सब करने के बाद एल बी एच करने के बाद अपने पास आयतन जो आया वो भी क्या आया, सेम आया।
आयतन क्या कह रहा है, आयतन वही रहे, यानी कि आयतन आपका सेम होना चाहिए। तो माना पहले आयतन अपना x का था, तो आज भी आयतन कितने का रहा होगा, x का रहा होगा मेरे भाई। तो अब बोलोगे x से x कट जाएगा, आप x मान भी सकते हो या 1 यूनिट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि मानने पे ही तो सब कुछ है। आप आलिया भट्ट को मान लो अपनी है, तो वो भी आपकी हो जाएगी। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे h की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625। और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग में है तो गुणे में चला जाएगा। और 28 गुणे 28 कितना आ जाएगा, 784। तो देखोगे मेरे भाई कितने पे, 784 की चीज अब कितनी बची, 625 की बची। कमी कितने की आ गई, बोलोगे जो कमी आ गई, यानी कि जो कमी आ गई 14 में से 5 जाएगा, 9 की कमी आ गई। और यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1। यानी कितने की कमी है, तो बोलोगे 159 की कमी है मेरे भाई। कितने पे, 784 पे। और गुणा कितना करेंगे, 100। 784 गुणा 100 करेंगे तो ये अपनी आ जाएगी कमी परसेंट आ जाएगा, किसमें, हाइट में अपना कमी परसेंट आ जाएगा। हाइट में कमी परसेंट आ जाएगा मेरे भाई। तो कितना आंसर आएगा, तो देखो इसका गुणा कराएंगे तब पता चलेगा। यानी कि 159 के आगे डबल जीरो और 784 से भाग करेंगे, तो 784 से आप भाग कर लो, इसमें कितनी बार में जाएगा, कहोगे ये 2 बार में जा रहा है। 2 बार में जा रहा है, 4 गुणा 2 8 होता है, और 8 गुणा 2 16 होता है, 7 गुणा 2 14 15। 15 68 आएगा, ये 2 बचेगा, 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, जीरो उतार लेंगे। जीरो उतारेंगे, फिर जीरो बढ़ा के एक जीरो और उतारेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, कितना, 20.28%। 20.28% इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया या नहीं आया। मैंने कहा काम सिर्फ आपको करना है LBH पे करना है, LBH पे करना है। ये एक यूनिक मेथड है इसका सॉल्व करने का। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में बताओ क्या परिवर्तन होगा। 13%, सबसे पहले तो आप ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बोलोगे मेरे भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है मेरे साथी, वो कितना होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L गुणा का बी होता है। यानी कि जब दो चीजें अपनी गुणे में मिल जाए, जब दो चीजें अपनी मल्टीप्लाई में हो, तो समझ लेना वहां पे सक्सेसिव का काम लगेगा परसेंटेज में। ठीक है, और जब दो चीजें हो, तो दो चीजों के लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया फार्मूला दिया है। दो चीजों के लिए फार्मूला क्या था, a प्लस का b और प्लस का ए बी बटा का 100%। यही तो बताया था, कहोगे हाँ सर यही बताया था, यही बहुत बढ़िया मेथड था अपना, जब दो चीजें हों। और दो चीजों में यानी कि 13% की कमी की जाती है, तो पहले आपने 13% की कमी कर दी, फिर आपने चौड़ाई को 13% से बढ़ा दिया, और फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13, और एक आ जाएगा अपना माइनस का 13, और बटे कितना आ जाएगा, 100। कहोगे ठीक बात, प्लस का 13 माइनस का 13 से खत्म हो गया, 13 गुणे 13 कितना होता है, माइनस का 169, और 169 बटा का 100% आएगा, यानी कि क्या इसका मतलब है, कहोगे इसका मतलब है 1.69% की कमी। 1.69% की कमी, माइनस साइन यही दिखाता है कि आपको कितने की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है यह चीज कौन बताता है, तो ये माइनस का साइन बताता है। तो माइनस का साइन ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 1.69% की कमी। MTS 16/5/2023 को पूछा है। यानी कि आप एक चीज और ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैं जितने की जितने क्वेश्चन पिकअप किया हूं ना, ये 2023 के एग्जाम में आए हुए उस टाइप में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीजें आपके सामने ऐसे परोस के दे रहा हूँ कि बस आपको खाना ही खाना है। और अगर आप इतना ही कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे मैथ में, क्या अपने पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में। तो मेरे भाई ये हो गया अपना वॉल्यूम एंड एरिया। अब अपनी ये फाइल अपनी खत्म हो चुकी है, तो अब स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा। तो बस कुछ सेकंड लेंगे आपको पहले
इसकी पीडीएफ अपनी कन्वर्ट कर दें। बस कुछ मिनट। तो इसके प्रॉपर आपको नोट्स भी मिलते हैं, तो आप उस नोट्स को भी रिवाइज किया करो। यानी जितनी चीज़ें होता है ना इस क्लास में, जो भी सब लिखा जाता है ये आपको कंप्लीट नोट्स में मिलता है। तो आप उस नोट्स को रिवाइज ज़रूर किया करो। आपके सारे फ़ोल्डर बने हुए वहाँ पे क्लास नोट्स में जाना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती जाएँगी। ये आपका काम है, आपको ये चीज़ें रिवाइज करना है। ठीक है मेरे भाई? कहोगे बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है तो 1 सेकंड। अब अपना बढ़ते हैं एक आगे का टाइप जो है पॉपुलेशन टाइप 1। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सक्सेसिव चेंज में पढ़ रहे हैं, और सक्सेसिव चेंज में ही ये सारी की सारी चीजें अपनी आती हैं। तो आज का और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो पॉपुलेशन टाइप 1 पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या टाइप 1। जनसंख्या में जब वृद्धि हो, जनसंख्या में जब कमी हो, तब इसको कैसे करते हैं, तब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप देखना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 69,120 होगी, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये बताओ। तो सबसे पहले एक बात समझना, आपका 2 वर्ष में हो रहा है। जैसे आपके सामने अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं, आपको एक टाइप बताऊं सबसे पहले, कि सब मान लेते हैं 2020 में कोविड आया। 2020 में कोविड आया, एक गांव की जनसंख्या थी 1 लाख। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी। 2020 में क्या हुआ? कोरोना के कारण उस गांव में 10% आबादी कम हो गई, यानी 10% क्या हो गया? लोग खत्म हो गए, 10% लोग एक्सपायर कर गए। 10% की क्या आ गई? कमी आ गई मेरे भाई। 10% की क्या आ गई? तो कहोगे 10% की कमी आ गई। ठीक है। और फिर क्या होता है? 10% कमी आ गई, इसके बाद क्या होता है? जैसे ही 2021 पहुंचा, 2021 में कोविड की दूसरी लहर आ गई। तब जब कोविड की दूसरी लहर 2021 में आ गई, तो जनसंख्या अपनी 20% से और कम कर क्या हो रहा है भाई? ये 20% से और कम हो गई। देखो, सबसे पहले 2020 में जनसंख्या 10% से कम हुई, फिर 2021 में जनसंख्या अपनी 20% से कम हो गई। तो आपको वन लाइन सोल्यूशन मेरे भाई एक याद रखना है। तो वन लाइन सोल्यूशन क्या होता है? देखो, 10,000, 1 लाख अपनी जनसंख्या थी, 10% की वैल्यू होती है 1/10। क्या हो रहा है भाई? ये 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 यानी 10 पे 1 की कमी आ जाएगी, तो कितनी बचेगी? कहोगे 9/10। यानी कि 2020 के बाद की अगर हम जनसंख्या बात करेंगे, तो कितनी बच जाएगी? कहोगे 1 लाख का 9/10 बचेगी, क्योंकि वो 10% जनसंख्या एक्सपायर कर गई। अब 10% जनसंख्या नहीं रही। फिर कहा ठीक है, 2021 तक ये कहानी चल रही है। 2021 के लास्ट में ये पाया गया कि 20% जनसंख्या और कम पड़ गई, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी 5 पे 1 की कमी आ गई, कितना हो गया? 4/5 बची। यानी अगर हम 2021 के अंत में देखें या 2022 के शुरुआत में देखेंगे कि हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 1 लाख का 9/10 गुणा 4/5 सॉल्व करेंगे, ये 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। 9 गुणा 2 18, चौको 72। 1 लाख जनसंख्या में कितने बचे? तो 72,000 जनसंख्या बची है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब इसको क्वेश्चन से जानेंगे और अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कहता है? एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इतनी होगी, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है?
यानी कि मान लो कि 2 साल पहले माना जनसंख्या कितनी है नगर की, माना जनसंख्या नगर की है x। माना जनसंख्या नगर की कितनी है बोलोगे, माना जनसंख्या नगर की है x। x जनसंख्या मान लेते हैं नगर की और फिर बताते हैं इसमें से x में 20% की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि कहोगे, 20%। और मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन सिर्फ आप बता दो कितना होगा, 1/5 होगा। 1/5, 20% की वृद्धि हो रही यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो रही यानी कि 6/5। ये तो 1 साल बाद की कहानी हो जाएगी। दूसरे साल फिर से क्या होगा, 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6/5। अब 2 साल के अंत में अपनी जनसंख्या कितनी बची, तो कहोगे 2 साल के अंत में जनसंख्या इतनी बची। और 2 साल के अंत में जब जनसंख्या इतनी बची तो कह रहा 2 साल के अंत में मेरी जनसंख्या जो है वो 69,120 की। इसको सॉल्व करेंगे और काटा पीटी मचाएंगे, अपना आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, 6 से कटेगा कितने बार में, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, कितना आ गया। 6 से और काट देंगे, 6 से और कटेगा कितनी बार में, 6 कम 6 बचा 5 और 5 6 ना का 54 होता है, बचा 1, 6 गुणा 2 12 होता है 1920। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1920 और गुणा कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 5 25 जाएगा तो 25 का भी गुणा हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 25 गुणा 2 50 होता है। 5 लगा और 25 में 225, 5 230 होता है। 23 लगा, 25 से कम 25 और 23 कितना होता है, 48,000। तो यानी कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी, 48,000 रही होगी। 48,000 ऑप्शन ए में था। एक बहुत बढ़िया टाइप है, एक बहुत बढ़िया मेथड है अपना इस टाइप से करने का। यानी कि ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको, जितने साल दिए हो बस उतने साल ही आपको गुणे कराने हैं। मान लो जनसंख्या शुरुआत में x थी, x जनसंख्या है, 20% की वृद्धि हो रही है यानी 5 पे 1 की वृद्धि ले रहा है, 5 पे 1 की वृद्धि यानी कि 6/5। अगले साल फिर से 5 पे 1 की वृद्धि लेगा यानी कि 6/5 हो जाएगा। जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 69,120 की हो जाएगी। क्लियर हो गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, तीसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे भाई उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि आपको 4 तरीके से बता करके सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाली जाए। मैंने सोचा है आपको सिर्फ कंसेप्ट बताएंगे और एक वो तरीका बताएंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। ये अपना रेशियो मेथड से भी लग सकता है, अपने और टाइप से भी लग सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप बस इस टाइप से करोगे ना, एक चीज दिमाग में छाप लेना, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 68,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की गिरावट आती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। देखो मेरे भाई, तो आज की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी है, कहोगे 68,000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 68,000 की है। पहले वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो कहोगे पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। बस मेरे भाई एक फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लेना, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि हो गई यानी कितना हो गया, 11/10। ये तो एक साल के अंत की कहानी हो गई मेरे भाई। ये कितने साल के अंत की कहानी हो गई, कहोगे 1 साल के अंत की कहानी हो गई। दूसरे वर्ष में क्या होता है, 5% की गिरावट आती है यानी 5% की कमी होती है। और 5% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों क्या होती है, कहोगे 1/20 होती है। यानी 20 पे 1 की कमी यानी कि 19/20 कितना हो जाएगा, 20 पे 1 की कमी यानी 19/20। ये 2 साल की कहानी हो गई। देखो पहले साल शहर की जनसंख्या 68,000 थी, लेकिन पहले साल के अंत में क्या हुआ, 10% की बढ़त हो गई। 10% की बढ़त हो गई यानी 10 पे 1 की वृद्धि कर दिया, 11/10 कर दिया। अगले साल क्या होता है, दूसरे साल क्या होता है, 5% गिरावट यानी 20 पे 1 की कमी आ गई, 19/20। अब ये दूसरे वर्ष की जनसंख्या आ गई अपने पास
सॉल्व करेंगे, आंसर काटा पीटी मचाते हैं, 0 से 0 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काट देते हैं इसको कितने बार में, 34 बार में, यानी कि 340। अब कितना काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा देखोगे, 34 गुणा 11 गुणा 9, यानी कि 9 एकम 9, 9 चौको 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, और लास्ट में 6 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी आप यूनिट डिजिट चेक करोगे और अपने आंसर तक पहुंच जाओगे मेरे भाई। अब इसका आप अगर कंप्लीट गुणा भी कराना चाहते हो तो 340 गुणा का 11 गुणा का 19 कराओगे, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 71060 आएगा। कितना आ जाएगा, 71060, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। करने का तरीका देखना, जैसे मैं अप्लाई करता हूं मेरे भाई, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं, समय बहुत कम होता है, आपको इन्हीं तरीके से कर करके अपने आंसर तक पहुंचना होगा, और अपने आंसर बिल्कुल सही टाइम में बहुत एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहे पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी स्पर्शजन्य रोग के कारण इसमें 8% की कमी आ गई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। बता सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। अब काफी मेरे भाई ये सोच रहे होंगे, अगर हमें फ्रैक्शन ना याद हुई तो हम क्या इसको नहीं कर सकते? तो ये वाला क्वेश्चन हम उसी टाइप से बता देंगे। मान लेते हैं आपको फ्रैक्शन नहीं याद है, तो जब फ्रैक्शन ना याद हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देखो, तो सबसे पहले कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं पहले वर्ष के शुरुआत में जो जनसंख्या थी, माना जनसंख्या कितनी थी, तो माना जनसंख्या जो थी मेरे भाई वो कितनी थी, एक्स थी। जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 पे 12 की वृद्धि है, तो समझ जाओगे ना, 100 पे 12 की वृद्धि यानी कि 112। मेरे भाई मैं आप उनके लिए बता रहा हूं जिनको आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है। तो 100 पे 12 की वृद्धि यानी 100 की चीज 112 हो गई, ठीक है, पहले साल के अंत में। दूसरे साल में 8% की कमी आ गई, 8% की कमी आ गई, यानी कि 100 पे 8 की कमी आ गई, यानी कितना हो गया, 92 हो गया। अब कह रहा है ये 2 साल के अंत में अपनी जनसंख्या कितनी है, 64,400 है। बताओ, क्लियर हो गई चीजें? कहोगे बिल्कुल ठीक है, बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब सॉल्व करेंगे। अब जैसे जैसे आपको काटा पीटी मचाना है, आप वैसे वैसे इसमें से काटा पीटी मचा सकते हो। देखो कैसे, 4 से कट रहा है, कुछ 4 से ये कटेगा 23 बार में, और 4 से कितने बार में ये कट जाएगा, 23 चौको 92 होता है, और 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से अभी ये भी कट रहा है, तो 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। 4 से ये देखो कट रहा है, 4 से कटेगा 1 6 और 4, 4 एक कम 4 1, इतना आ गया। अब किससे कट रहा है, तो देखो ठीक काटा है, 4 एक कम 4, 4 छक्का 24 और 4 एक कम 4। अभी 7 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा, ये 4 बार में 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2300 आ गया। अब ये 23 से 2300 डायरेक्ट कट गया, कितना बच गया यहाँ पे कहोगे, 100 बच गया। 4 से इसको भी काट सकते हैं अभी 25 बार में, तो मेरे भाई वैल्यू क्या बच जाएगी, कहोगे वैल्यू आ जाएगी एक्स की 25 गुणा 25, 625, 625 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 के आगे डबल जीरो, यानी कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 625 के आगे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर अपना भाभी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, कितने बेहतर तरीके से, कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं अगर अपनी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अपन को नहीं पता है, मान लेते हैं फ्रैक्शन, तो आप इस प्रकार से करा सकते हो। मैंने कहा फ्रैक्शन पता होगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, लेकिन फ्रैक्शन नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आंसर तक आप पहुंचोगे मेरे भाई। और जिस बंदे को यहाँ पे फ्रैक्शन पता होती, वो डायरेक्ट यही लिखता ना, 28 बटा का 25, 23 बटा का 25, बस वो इतना लिखता, थोड़ा और ना उसको कैलकुलेशन करानी पड़ती। तो फ्रैक्शन याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप शुरुआती फेज में हो, अगर फ्रैक्शन आपको नहीं तैयार है तो भी आप हमेशा इस टाइप से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और डाल रहा हूं, तो देखना उसको। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई, अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई, और तीसरे वर्ष यह आबादी 5% बढ़ गई मेरे भाई। तो तीसरे वर्ष के अंत में आबादी कितना हो गई, 9,47,650 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी ये बताना है।
तो मान लो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी अपनी कितनी थी, माना जनसंख्या अपनी शुरुआत में आबादी कितनी थी, माना जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। कितनी थी, एक्स थी। मैथ में एक्स आ जाए मतलब बहुत दुख होता है। जीवन में एक्स हो तो उतना ही दुख होता है जितना मैथ में एक्स आने पे दुख होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां समझना, आप कह रहा है 5% कम हो गई, और 5% की अपनी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे साथी, तो बोलोगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मेरे साथी 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। कह रहा पहले वर्ष में शुरुआत में आबादी बताना है, मान लेते हैं एक्स है। पहले वर्ष 5% की कमी आ गई, 20 में 1 की कमी आ गई, यानी कितने बची, तो 19/20 बचा। कहोगे बिल्कुल ठीक है। दूसरे वर्ष फिर से अपना 5% की कमी आ गई, 5% की कमी आ गई, यानी 19/20। अगले वर्ष लेकिन तीसरे वर्ष क्या होता है, वो 5% बढ़ गई, यानी कि कोविड में अपनी जनसंख्या बढ़ गई, तो 5% से बढ़ गई मेरे भाई 20 पे 1 की अब की बार वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 21/20। ये सारा जब प्रोसेस हो गया तो 3 साल बाद जो देखा गया अपनी जनसंख्या कितनी है, 9,47,000 और कितना, 625। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी मचाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी बड़ी लिखी हो, आपके सामने मतलब क्वेश्चन का सिर्फ कितना है, ये 5% पहले बढ़ गया, 5% फिर कम हो गया, 5% फिर बढ़ गया, बस इतना मतलब था। और क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, देखो कैसे। तो सबसे पहले 19 से क्या कट जाएगा ये वैल्यू, तो देखेंगे अपना 9 गुणा 9 कितना होता है, 81। 81 गुणा 1 करेंगे 1, लास्ट में 1 आएगा, यानी कि लास्ट में अपना 5 आंसर होना चाहिए। 5 8 गुणा 5 यानी कि 40। ऑप्शन तो भी काफी पास पास है, तो पूरी कैलकुलेशन करानी पड़ेगी, तो कराते हैं। सबसे पहले किससे काट लें आप बताओ, सबसे पहले काटते हैं अपना 21 से। 21 से काटते हैं, देखिए कट जाएगा, 21 चौको 84 हो जाएगा, कितना बचा, 10 और 7। 21 पंचे 105 बचा कितना, 2 और 6। 21 एकम 21 कितना बचा अपना, 21 एकम 21 बचा कितना, 5 और 2 42। 21 दूना 42 कितना बच गया, 10 और 5 यानी कि 105। 21 पंचे 105, तो 45,125 बच गया। अब 19 से काटेंगे, कट जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, 19 गुणा 2 38 होता है, बचा कितना, 7 और 1। 19 38 57 होता है, यानी 71 में से अपना 57 चला जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 4 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी 142। तो 19 सत्ते 133 होता है, कितना बचा, 9। 19 पंचे कितना होता है, 95। बहुत बढ़िया। अब फिर से 19 से आप काट सकते हो इसको, कितनी बार में, 19 से कम 19 बचा कितना अपना, 4। 4 बचा, 19 दूना 38 होता है, 47 में से 38 गया, 9 19 पंचे 95, कितना बचा, 125। तो x की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी, कहोगे उधर से 125 और इधर से कितना, 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8,000 आ जाएगा। 8 का गुणा इसके साथ कराओ, कितना आ जाएगा, 12 8 96 और 8 पंचे 40, यानी कि अपने पास सीधा सीधा 1000 आ जाएगा, यानी कि ये अपने आ जाएंगे कितना, तो अपने आ जाएंगे 10 लाख आबादी थी। शुरुआत में आबादी कितनी थी, 10 लाख आबादी थी। ठीक है, बताओ। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन भी नहीं बोले तो ठीक है, ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, और इस बेसिक सी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से सेम ऐसा ही होगा। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व यह जनसंख्या कितनी थी, ये चीज बताना है। देखो 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। गांव की जनसंख्या है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो मान लेते हैं जनसंख्या कितनी रही, एक्स रही, 10% बढ़ रहा है। 10% की फ्रैक्शन कितनी बोलोगे, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10% से बढ़ रही है, यानी 10 पे 1 की वृद्धि ले रहा है मेरे भाई, यानी 11/10। फिर से आगे क्या हो रहा है, आगे फिर से 10% की वृद्धि ले रहा है, यानी 11/10।
एक कंसेप्ट से आप सारी चीजें किया करो, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें अप्लाई करने की कोशिश मत करना कभी। जैसे मैं कर रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, उसी से सारे क्वेश्चन करता जा रहा हूं, बस ऐसे ही आपको करना है। ये चीजें जब टिप्स पे कर लोगे ना तो बहुत जल्दी हो पाएंगे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे। कितनी हो गई जनसंख्या? 54,450 ना, 54,450। मचा दो काटा पीटी और निकाल दो अपना आंसर मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा देखोगे, 11 से कटेगा कितने बार में? 11 से कटेगा 4 बार में, 44 हो जाएगा। कितना बचा अपना? ये 44 हो गया, 104 यानी कि 11 नहीं 99 बचेगा। 5 11 बचे 55, 4,950। अभी फिर से 11 से कट जाएगा, 11 चौको 44 होता है और 11 पच्चे 55 होता है। मेरे भाई आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर उससे कट रहा है या नहीं कट रहा है? मेरे भाई आप एक चीज समझ लेना, एग्जामिनर आपको हमेशा वैसा ही डाटा सेट करके देगा जो उससे इजिली कैलकुलेट होगा, यानी कि पूरा पूरा उससे विभाज्य होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो गया 450। तो x बराबर कितना आ जाएगा कहोगे? 450। और ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10, 100 का गुणा उधर करा देंगे, कितना आ जाएगा? तो 45,000 मेरे भाई इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा अपना। कितना? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे अब जैसे ही मैंने पॉपुलेशन 1 टाइप की चीजें देख ली, अब पॉपुलेशन देखेंगे टाइप 2। सब चीजें हम मैं आपको साथ साथ में कवर कराऊंगा। पॉपुलेशन टाइप 1 आया है, पॉपुलेशन टाइप 2 भी करा देंगे। फिर आगे देखेंगे और सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। ये सक्सेसिव का तो नहीं है, लेकिन ये अपना पॉपुलेशन के साथ मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो मेरे भाई पॉपुलेशन टाइप 2 देखना क्या कहता है। कह रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। सीजीएल 20/7/2023 में एक बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन बोले तो बिल्कुल भी डाटा तक चेंज नहीं किया, सीजीएल मेंस 2020 में पूछा था। ठीक है मेरे भाई, एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी। सबसे पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी कहोगे? 18,000 थी। 18,000 में कौन रहा होगा कहोगे? मेल रहे होंगे। और कौन रहा होगा? फीमेल रहे होंगे। मेल रहे होंगे मेरे भाई, और कौन रहा होगा? तो फीमेल रहे। कहोगे बिल्कुल ठीक है, इतनी बात है। अब मैं सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। मेल कितने रहे होंगे? मान लो मेल रहे होंगे एक्स। फीमेल कितनी रहे होंगी? टोटल 18,000 जनसंख्या है, उसमें से मेल अगर एक्स हो गए तो फीमेल कितनी रही होंगी कहोगे? 18,000 माइनस का। ठीक है, ये हो गया अपना ये प्रोसेस। अब आगे क्या कहता है उस चीज को पढ़ेंगे। कह रहा है यदि अगले वर्ष के पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। पुरुषों की जनसंख्या यानी पुरुषों की जनसंख्या अगर x थी, इसमें 5% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया? 105/100। ठीक है, कहोगे बिल्कुल ठीक। प्लस फिर कह रहा है महिलाओं की जनसंख्या में अपना 7% की वृद्धि हुई। महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 18,000 माइनस का x और बटा कितना आ जाएगा अपना? इस पे 7% की वृद्धि यानी 107/100 आ जाएगा। ठीक है, कहोगे बिल्कुल ठीक। अभी इसका एक बिल्कुल आसान सा मेथड बता देंगे, आपको बहुत मजा आएगी, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है ये चीज। 19,200 जनसंख्या हो गई। कितनी हो गई? तो 19,200 की जनसंख्या हो गई। इसको जानोगे तो मैथ इंप्रूव होगी। अगर वो सिर्फ पर्टिकुलर आपने एक चीज जान ली तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना होगा। वो मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको ये क्लियर कराना चाहता हूं कि मैथ का अगर कंसेप्ट क्लियर है, मैथ को अगर आपको मेथड पता है, लिखना पता है, तो कल को आपके एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने घुमाया ना, तो वो भी आप बना दोगे, वो भी आप कर ही दोगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कहोगे 105x इधर से माइनस का 107/100x, तो कितना आ जाएगा? 105 में से 107 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 2x/100। ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है, अब समझना। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 107 गुणा 180 करेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। 12 लगा, 1 18 एक कम 18 18 एक कितना हो जाएगा? 19,200। एक जीरो कट गया, इतना आ गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आया। अब इधर कितना है अपना? इधर कहोगे 19,200 है। तो मेरे भाई यहां से देखोगे, इधर 2x को उधर लेके जाएंगे, 2x/100 को,
तो क्या हो जाएगा, कहोगे 2x/100 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19,260 में से 19,200 चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 60 बचेगा। 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 30 बार में मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 30 के आगे 2 जीरो यानी कि 3000। आपसे क्या पूछा है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या था ये बताओ। तो एक्स अपने क्या थे, मेल थे, मेल अपने 3000 हो गए, यानी कि मेल कितने हो गए, तो मेल कहोगे 3000 हो गए। तो अपनी फीमेल कितनी बची, फीमेल कहोगे, टोटल जनसंख्या 18,000 थी, उसमें मेल 3000 हो गए, तो फीमेल कितनी बची, 15,000 बची। तो रेशियो क्या आ जाएगा, अपना रेशियो आ जाएगा 1:5। कितना आ जाएगा मेरे भाई, कहोगे 1:5 आ जाएगा। 1:5 ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये अपना एक बेसिक मेथड है और बेसिक मेथड में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देखो कैसे, मैंने कहा मेल में 5% की वृद्धि हुई, यानी कि एक्स में आपने 5% की वृद्धि, 100 पे 5 की वृद्धि ले ली, यानी 105/100 कर दिया। प्लस का में फीमेल में क्या हुआ, 7% की वृद्धि हुई, तो 107/100 कर दिया। फिर धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन कराते गए और एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स ही मेल थे, यानी कि मेल जो है वो एक्स थे, तो एक्स की वैल्यू 3000, तो फीमेल की वैल्यू 15,000, क्योंकि टोटल जनसंख्या मेरे भाई कितनी है, बोलोगे टोटल जनसंख्या अपनी 18,000 की है। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को अपन हम दूसरे तरीके से करेंगे, एक एडवांस अप्रोच के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर 2 जानना है इसका। सबसे पहले जनसंख्या कितनी है अपनी, बोलोगे जनसंख्या थी 18,000 जनसंख्या थी। 18,000 जनसंख्या में कौन कौन लोग हैं, तो मेल है और कौन है, फीमेल है। बस इतनी सी बात बताना, कौन है तो मेल है और कौन है, फीमेल है। मेल कितने बढ़ रहे हैं, कह रहा हूं मेल बढ़ रहे हैं अपने 5% की वृद्धि हो रही है इसमें से। फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 7% की वृद्धि हो रही है। मेल में 5% की वृद्धि है मेरे भाई, फीमेल में 7% की वृद्धि है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको मान लेते हैं कि 5% वृद्धि मेल में हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस का 2% लिख सकते हो, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 प्लस का 2%। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कहोगे नहीं कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं। मैं कहता अगर लॉजिक समझना, कंसेप्ट समझना और फिर आगे अप्लाई करते हैं। मैं कहता अगर 5% ही दोनों बढ़ते तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती। अगर 5% ही बढ़ते तो 18,000 का 5% कितना हो जाता, कहोगे 18,000 का 5% हो जाता अपना कितना, 18×5 = 90, यानी कि 900। कितना बढ़ता, सिर्फ 900। जनसंख्या 18,000 थी, 900 बढ़ जाती, लेकिन जनसंख्या अपनी पीछे कितनी हो गई, जनसंख्या हो गई 19,200 की। तो 18,000 से जनसंख्या जब 19,200 हो गई, यानी कि जनसंख्या एक्चुअल में कितनी बढ़ी, बताओ जनसंख्या एक्चुअल में कितनी बढ़ी, को कहोगे एक्चुअल में जनसंख्या जो बढ़ गई वो 1200 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1200 बढ़ गई। ये 900 और 1200 के बीच में जो 300 का डिफरेंस आया मेरे भाई, ये 300 का डिफरेंस किस वजह से आया, आप एक एक चीज बता दो। कहोगे ये जो 300 का डिफरेंस आया, ये किस वजह से आया, कहोगे 300 का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने फीमेल का 2% अभी काउंट नहीं किया है, क्योंकि फीमेल का मैंने भी 5% ही मान लिया है, फीमेल का 2% अभी बकाया है। तो फीमेल का 2% अपना कितना आ जाएगा, कहोगे फीमेल के 2% की वैल्यू कितनी है, यही 300 है। फीमेल के 2% की वैल्यू 300 है, तो फीमेल का 100% कितना आ जाएगा, कहोगे फीमेल का 100% जो आ जाएगा मेरे भाई, फीमेल का 100% आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है, तो फीमेल का 2/100 आप कितना कर दोगे, 300 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा का इसका 150, और ये फीमेल की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 15,000। अब फीमेल की वैल्यू अगर 15,000 की आ गई तो मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे मेल अपने 3,000 आ जाएंगे और फीमेल अपनी कितनी आ गई, तो 15,000 आ गई। रेशियो क्या बन जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो 1:5। एक बहुत बेहतरीन मेथड है मेरे भाई, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये। समझना एक बार फिर से, मैंने कहा टोटल जनसंख्या 18,000 थी, उसमें से मेल थे और फीमेल थे।
मेल में 5% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में 7% की वृद्धि हो रही है। यानी मैंने कहा अगर आप मान लो कि दोनों 5-5% ही बढ़े होते, दोनों में 5% का ही इंक्रीमेंट हुआ होता, तो इंक्रीमेंट कितने को देखने को मिलता? सिर्फ 900 देखने को मिलता। लेकिन सच में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? जनसंख्या 19,200 हो गई, जनसंख्या 18,000 थी, जनसंख्या बढ़ी कितनी? 1200। तो जनसंख्या ये जो 900 से और 1200 के बीच का अंतर 300 आया, ये 300 किस वजह से आया? कहोगे 300 इस वजह से आया क्योंकि फीमेल का 2% अभी अपन काउंट नहीं किए थे, फीमेल का 2% अभी अपन लोगों ने नहीं जोड़ा था। तो फीमेल के 2% की वैल्यू 300 के बराबर है, तो फीमेल के 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 15,000 के बराबर हो जाएगी। टोटल जनसंख्या 18,000, फीमेल 15,000, तो मेल 3,000। ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है किसी गांव की जनसंख्या में फीमेल ज्यादा हो और मेल कम हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी इसको करोगे और इसका आंसर भी बताओगे। कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या अपना 15% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताओ क्या है। मैंने जैसे आपको बेसिक अप्रोच बताई थी, आप ऐसे करोगे तब भी आप इसका आंसर निकाल दोगे, और अगर आप मेरे तरीके से करोगे तब भी आप इसका करेक्ट आंसर निकालोगे। देखो मैंने कहा जनसंख्या कितनी है? 15,280। कहोगे हाँ 15,280 जनसंख्या है। इसमें से कौन कौन लोग हैं? तो इसमें मेल है और मेरे भाई कौन है? तो फीमेल है। मेल है मेरे भाई और कौन है? तो मेल है और फीमेल है। मेल में क्या हो रहा है? तो मेल में 25% की वृद्धि हो रही है, इसमें से 25% की बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पे फीमेल में 15% की बढ़ोतरी हो रही है। 15% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना? यही तो कहा, इसमें 25% की वृद्धि, उसमें से 15% की वृद्धि मेरे भाई। तो अब एक चीज बताना, ये 25% है, दोनों को आप बराबर बराबर करने जाओगे तो 25 15 प्लस 10% लिख सकते हो, 25 को कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये कितना है? 15%। मेरे भाई मैं एक चीज बोलता, अगर 15,280 में अगर 15% ही बढ़ा होता, तो 15% बढ़ा होता तो कितना बढ़ जाता? कहोगे 15,280 का 15% बढ़ता तो कितना बढ़ जाता? बोलोगे 15/100 बढ़ता। एक जीरो से एक जीरो जाता, 5 से कटता 3 बार में, 5 से कट जाता 2 बार में, 2 से कटता है कितनी बार में? 2 से कटता 7 बार में, 6 बार में और 4 बार में। 464 गुणा 3 करते कितना आता? 4 गुणा 3 12, 6 गुणा 3 18, 1 19, 7 गुणा 3 यानी कि 21 और 1 22, 2292 बढ़ता। जबकि जनसंख्या कितनी हो रही? 18,428। मेरे भाई जनसंख्या कितनी हो रही? कहोगे जनसंख्या हो रही है 18,428, और ये 18,428 हो गई, और बढ़नी कितनी जनसंख्या थी? कितनी? तो 15,280 जनसंख्या थी। ये कितने की बढ़ोतरी आ गई? देखोगे कितने की बढ़ोतरी आ गई। 8 इधर से आ जाएगा, और कितना बचा? 12 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा, और फिर 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और फिर कितना बचा अपना? 3 में से 2 और 8 में से 5 जाएगा, अपना कितना आ जाएगा? 31 48 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? देखोगे 8 में से 2 जाएगा, कितना बच गया? 6 का। 14 में से 9 जाएगा, कितना बच गया? 5 का। और इधर कितना बचा? 10 में से 2 गया, कितना बच गया? 8 का। ठीक है, तो ये 856 किस वजह से आ गया बताओ? ये 856 का डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हो रहा है? कह रहा हूं 856 का जो डिफरेंस आया है, ये मेल का 10% की वजह से आया है। यानी कि मेल का 10% कितना होगा? कहोगे मेल का 10% की वैल्यू, मेल के 10% की वैल्यू कितनी है? मेल के 10% की वैल्यू जो है ये 856 है। तो मेल का 100% कितने आ जाएंगे? यानी मेल कितने आ जाएंगे? कहोगे 8,560 आ जाएंगे। मेल कितने आ जाएंगे मेरे भाई? तो 8,560 आ जाएंगे। अब फीमेल कितना आ जाएंगी? तो फीमेल कहोगे टोटल जनसंख्या थी 15,280, 15,280 में 8,560 चले जाएंगे, यानी लिख लोगे आप 15,280 में से 8,560 निपट जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे। ठीक है, इतना दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से देखोगे कितना आ जाएगा अपना? 0 आ जाएगा। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी अपनी? फीमेल आ जाएगा 0, और 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा,
और फिर कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा अपना 7 आ जाएगा, और फिर इधर बचेगा अपना 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 6720 आ गया। आपसे क्या कहा है बताओ, महिलाओं के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर निकालो, 8560 और 6720 का अंतर कितना आ जाएगा अपना 1840। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक बढ़िया क्वेश्चन कहें और एक अच्छा शानदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहें, और कंसेप्ट भी अपना बिल्कुल शानदार है मेरे भाई। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया होगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये अपना क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है आप वो भी देख सकते हो। सीपीओ 11/12/2023 के 2019 के एग्जाम में पूछ लिया है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन दिखाने से पहले बताते हैं अपना सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 स्टार्ट होने वाला है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 यानी कि अपने किसी बंदे के जो वेतन होता है वो किस किस जगह पे अपना वेतन ये खर्चा करता है, उस चीज की बात यहाँ पे होगी। तो अपने इस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं एक बार देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर अपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 भी है, तो इतना अभी तो बहुत सारा है। तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले कह रहा है जय अपनी मासिक आय का 50% किराना और बिलों पर, 20% कपड़े खरीदने पर, 5% दवाओं पर खर्च करता है और उसके पास 12,500 की राशि बचती है। तो जय की मासिक आय क्या है? बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे मेरे भाई। सबसे पहले अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे तो बेसिक मेथड इसका क्या होगा, और फिर इसका एडवांस मेथड भी हम आपको बता दें। मान लो कितनी उसकी आय जो है वो कितने की है, आय जो है मेरे भाई वो कितने की है, 100x की है। कितने की है? 100x की है। पहले बेसिक जानेंगे। 100x की है, उसका 50% उसने किराना और बिलों पे खर्च कर दिया। 100x का 50% यानी किराना पे कितना खर्चा किया, तो कहोगे जो उसने किराना पे खर्चा किया, किराना और बिलों पर कितना कर दिया, 100x का 50%। 50% करोगे यानी 50/100 कर दोगे तो कितना खर्चा कर दिया यहाँ पे, तो कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसने यहाँ पे 50x खर्चा कर दिया। ठीक है, कहोगे बिल्कुल ठीक है, 50x खर्चा कर दिया। फिर उसने 20% कपड़े पर खर्चा कर दिया। कपड़े पर मेरे भाई उसने कितना खर्चा कर दिया, तो कपड़े पर खर्चा कर दिया उसने 20x। कितना? 20% ना। तो 100x का 20% उसने कपड़ा पे खर्चा कर दिया, यानी कि 100x का 20%। 100x का 20% उसने कपड़े पे खर्चा कर दिया। 100x गुणे का 20/100, तो कितना खर्चा कर दिया कपड़े पर, कहोगे 100 से 100 कट जाएगा तो 20x आ गया। फिर उसने क्या किया, अपना 5% दवाओं पर खर्चा कर दिया, यानी कि दवाओं पर कितना खर्चा कर दिया, तो दवाओं पर मेरे भाई उसने खर्चा कर दिया 5%, यानी कि 100x का 5% उसने दवाओं पर खर्चा कर दिया। तो उसने कितना खर्चा कर दिया, कहोगे 100x का 5% होता है 5x। तो उसने कह रहा है कि उसके पास जो है अभी 12,500 बचे। तो एक बात बताओ, उसने खर्चा, कुल खर्चा कितना किया, उसने कुल कितना खर्चा किया, तो कुल खर्चा मेरे भाई आप बताओगे कितना किया, हो गए 50, 20, 70, 5, 75, यानी कि 50x प्लस का 20x और प्लस का 5x। तो टोटल खर्चा उसने कितना कर दिया, 75x का उसने खर्चा कर दिया। तो बचाया कितना उसने, बहुत बेसिक सी चीज है, उसने बचाया कितना, कहोगे 75x खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 25x। और कह रहा है बचाया 25x नहीं, बचाया है उसने 12,500। तो 25x बराबर कितना है अपना, 12,500 का है। तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुणा 5 यानी 500। तो आपसे कह रहा आय बताओ कितनी है, आय कितना है अपना, आय कितना था 100x, यानी कि 100 गुणा 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 50,000 आ जाएगा।
50,000 ऑप्शन नंबर डी में था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक ये बिल्कुल इसका गलत मेथड है, आपको इसको इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से करोगे तो आपको परेशानी आएगी, आपको समस्या आएगी। अब इसका एडवांस तरीका क्या होता है वो जानेंगे। इसका एडवांस तरीका क्या होता है मेरे भाई वो जानेंगे, और वही अपना करेक्ट आंसर देगा और वही अपना बिल्कुल सटीक जवाब देगा। तो मेरे भाई इसको अगर हम अगले पेज में करें मेथड नंबर 2 का, तो मेथड नंबर 2 इसको हम अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह दिख नहीं रही है सॉलिड सी, कर सकते हैं इधर साइड में। तो आप देखना यहाँ पे मेथड नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ मेथड नंबर 2, और इसको बहुत ध्यान से समझना। बंदे की आय मान लेते हैं कितनी थी, 100% उसकी आय थी। उसकी आय कितनी थी, आय कितनी थी उसकी, कहोगे आय थी 100% की। मेरे भाई 100% आय थी, आपको जितने खर्चे हो रहे हैं उतने डंडे बस खींचते जाओ। क्या कह रहा है, 50% उसने किराना पे खर्चा कर दिया, यानी 100 का 50% कितना होता है, 50। 50 उसने किराना पे खर्चा कर दिया, 20% कपड़ों पे खर्चा कर दिया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 उसने कपड़ों पे खर्चा कर दिया। 5% उसने दवाओं पे खर्चा कर दिया, यानी 100 का 5% दवाओं पे खर्चा कर दिया, तो उसने इतना खर्चा किया। ये तो मेरे भाई वो क्या कर रहा है, ये तो वो खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो खर्चा कितना हो गया, 50 प्लस 20 70, 5 75, 75 का खर्चा हो गया। तो बचत उसने कितने की कर ली बताओगे, बचत कर ली उसने 25% की, बचत कर ली 25% की। तो 25% की वैल्यू ही कितना पता था, 12,500 की। 12,500 की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 के आगे अपने इतने जीरो आ गए, ठीक है। 5 के आगे मेरे भाई अपने 4 जीरो आ जाएंगे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। बहुत शानदार तरीका था वो। आगे क्वेश्चन में हम आपको वही मेथड करके बताने वाले हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं भाई। ये तो और खतरनाक लिखा हुआ है। कह रहा गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय जो है वो 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और जीपीएफ में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। तो वह ईएमआई के रूप में कितना पैसा का भुगतान करती है, ईएमआई के रूप में कितने पैसे का भुगतान करती है। मेरे भाई एक बात बहुत ध्यान से सीखना बस, मैंने कहा उसकी इनकम मान लो कितनी है, 100% की है। इनकम क्या मान लोगे आप, 100% की। अब जितने जितने प्रोसेस में वो खर्चा करते जा रही है उतने प्रोसेस का आप ध्यान देते जाना। सबसे पहले वो एजुकेशन पे खर्चा कर रही है 15%, यानी कि लिख लो आप यहाँ पे 15% वो यहाँ पे खर्चा कर रही है। कितना खर्चा कर रही है, तो 15%, क्योंकि 100 का 15% करोगे कितना आता है, 15 आता है। फिर अपना घरेलू कामकाज पर कितना, 40%। 100 का 40% कितना हो जाएगा, कहोगे 40%, ये घरेलू कामकाज पे हो गया। फिर अपना जीपीएफ में वो 10% भेजती है, तो जीपीएफ में कितना जा रहा है, 100 का 10%, यानी कि वो 10% जा रहा है। फिर बचत बैंक खाते में 15% और भेज रही है, तो बचत बैंक खाते में वो कितना भेज रही है, 15% और भेज रही है। फिर इसके बाद जो राशि बचती है वह ईएमआई में जाती है। तो मेरे भाई एक बात बताना, टोटल उसने पहले कितना खर्चा कर दिया, बोलोगे 15 40 होता है 55, 55 10 कितना 65, 65 और 15 कितना हो गया 80, यानी कि उसने 80% तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया, 80% खर्चा कर चुकी है। अब राशि उसके पास कितनी बची होगी, कहोगे 20% बची होगी। अब ये बची राशि जो 20% है ये कहाँ पे जा रही है, उसके उसके ईएमआई में जा रही है। तो 20% वह सिर्फ अपनी राशि का ईएमआई में दे रही होगी, 20% वह ईएमआई में दे रही होगी। राशि कितनी थी उसके पास, उसकी आय कितनी थी, 80,000। तो ईएमआई में वो कितनी दे रही है, बोलोगे 80,000 का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट, 20%। 80,000 का कितना परसेंट मेरे भाई, तो 20% वो ईएमआई में दे रही होगी, 20%। दो जीरो से दो जीरो निपट गए, 8 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा, 8 गुणा 2 आ जाएगा 16, 16 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे अपने, 3 जीरो। 16,000 वो ईएमआई में दे रही है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये चीज आप बताओगे। कहोगे बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, क्योंकि 15% वो अपना यहाँ पे खर्चा कर दिया,
40% यहाँ पे खर्चा किया, 10% यहाँ पे खर्चा किया और 15% अपना खाते में डाला। ये सब उसका टोटल खर्चा रहा। उस टोटल खर्चे के बाद उसके पास जो बचा वो अपना वो ईएमआई में दे रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया कि उसका टोटल खर्चा जो आया वो 80% का आया। 80% का खर्चा आया मेरे भाई। 80% का खर्चा करने के बाद 20% बचा और ये 20% ही किस में गया? ईएमआई में गया। तो ईएमआई में कितना गया? 80,000 का 20% यानी कि 16,000। क्लियर हो गई चीजें? कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको करना होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये आपके लिए है, होमवर्क के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम टाइप क्वेश्चन है, आप करोगे इसको भी। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए फेंक रहा हूं। ये होमवर्क में आपका वर्क है, होमवर्क में ही इसको करना। फिर अगला टाइप से हम कल बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन और बचता है। राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 है तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ? यहां से स्टार्टिंग करेंगे अपनी कल की क्लास। और क्योंकि ये अपना स्टार्ट हो चुका है अपना कौन सा टाइप? तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2। यहां से स्टार्ट करेंगे अपनी कल की क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।